सच सुनना है, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया है। लोग आए थे, मुस्कुराए थे, वादा किया था साथ निभाने का, लेकिन सच ये है उन्होंने तुम्हें यूज किया, तुम्हारी फीलिंग्स को इग्नोर किया और जैसे ही उनका काम खत्म हुआ तुम्हें साइड में फेंक दिया। और सबसे दर्दनाक बात, तुम आज भी उन्हें याद करते हो। लेकिन आज तुम वो सच्चाई सुनोगे जिसे सुनने के बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे। ना तुम किसी के पीछे भागोगे, ना किसी की अटेंशन के लिए तड़पोगे, क्योंकि आज तुम सीखोगे अकेले रहकर भी पावरफुल कैसे बनते हैं। ये कहानी नहीं है, ये तुम्हारी रियलिटी है। अकेलापन सजा नहीं, पावर है। लोग कहते हैं कि अकेलापन सजा है, एक खालीपन, एक दर्द, एक ऐसी जगह जहां कोई नहीं होता। और सच बताऊं, ज्यादातर लोग इस डर से भागते हैं। वो भीड़ में रहना पसंद करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें खुद का सामना ना करना पड़े। लेकिन रियलिटी कुछ और है। अकेलापन पनिशमेंट नहीं, एक अपॉर्चुनिटी है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो हर किसी को नहीं मिलती। एक मौका खुद को समझने का, एक मौका अपनी असली पहचान देखने का, एक मौका उस इंसान को बनाने का जो तुम बन सकते हो। जब तुम अकेले होते हो तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता, कोई मास्क नहीं होता। और वहीं से शुरू होती है असली ग्रोथ। तुम्हें एहसास होता है कि तुम असल में कौन हो, तुम क्या चाहते हो और तुम कहाँ जा रहे हो। क्योंकि जब तुम लोगों के बीच होते हो तो तुम अक्सर एक्टिंग कर रहे होते हो, कभी इंप्रेस करने के लिए, कभी एक्सेप्ट होने के लिए, कभी सिर्फ फिट इन होने के लिए। लेकिन जब तुम अकेले होते हो तब ये सब खत्म हो जाता है। तब तुम फेक नहीं रह सकते, तब तुम खुद से झूठ नहीं बोल सकते। और यहीं से शुरू होती है असली ताकत। अकेलापन तुम्हें तोड़ता नहीं, वो तुम्हें एक्सपोज करता है। तुम्हारी कमजोरियां सामने आती हैं, तुम्हारे डर सामने आते हैं, तुम्हारी सच्चाई सामने आती है। और ये अनकंफर्टेबल होता है, बहुत अनकंफर्टेबल। लेकिन सुनो, यही डिस्कंफर्ट तुम्हें ग्रो कराता है, यही साइलेंस तुम्हें क्लैरिटी देता है, यही लोनलीनेस तुम्हें पावरफुल बनाती है। क्योंकि जब तुम अपने साथ कंफर्टेबल हो जाते हो तो दुनिया की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। तुम वैलिडेशन ढूंढना बंद कर देते हो, तुम अटेंशन के पीछे भागना छोड़ देते हो, तुम कंपैरिजन करना छोड़ देते हो। और तब तुम अपने रूल्स पर जीना शुरू करते हो। तुम अपने डिसीजंस खुद लेते हो, तुम अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस ले लेते हो। याद रखो, अकेलापन खालीपन नहीं है। अकेलापन एक ब्लैंक कैनवस है जहां तुम अपनी ज़िंदगी को अपनी टर्म्स पर डिज़ाइन कर सकते हो। तो अगली बार जब तुम्हें अकेलापन महसूस हो, डरना मत, भागना मत, उस मोमेंट को एम्ब्रेस करो। क्योंकि वही मोमेंट है जहां तुम खुद से मिलते हो। और जिस दिन तुमने खुद को समझ लिया, उस दिन तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन तुम्हारी वैल्यू तुम्हें खुद समझ आएगी और उस दिन तुम सच में पावरफुल बन जाओगे। तो याद रखो, अकेले रहना कमज़ोरी नहीं है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और जो इंसान अकेले खड़ा होना सीख जाता है, उसे गिराने की ताकत इस दुनिया में किसी के पास नहीं होती। 2. लोग तुम्हें छोड़ेंगे। ये सच है। ये बात सुनने में थोड़ी हार्श लगेगी, लेकिन सच हमेशा थोड़ा कड़वा होता है। लोग हमेशा साथ नहीं रहते, लोग बदलते हैं। और हाँ, लोग छोड़ जाते हैं। आज जो तुम्हारे साथ खड़े हैं, कल वही दूर हो सकते हैं। आज जो तुम्हें समझते हैं, कल वही तुम्हें इग्नोर कर सकते हैं। और ये तुम्हारी गलती भी नहीं होगी, क्योंकि लोग अपने हिसाब से जीते हैं, अपने फ़ायदे के हिसाब से बदलते हैं और अपने कंफर्ट के हिसाब से रिश्ते रखते हैं। इसलिए अगर तुम अपनी खुशी, अपनी पहचान, अपनी स्टेबिलिटी दूसरों पर डिपेंड करोगे तो हर बार टूटोगे। हर बार जब कोई जाएगा तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे सब खत्म हो गया। लेकिन असली प्रॉब्लम उनका जाना नहीं है, असली प्रॉब्लम है तुम्हारा डिपेंडेंस। तुमने अपनी ताकत, अपनी खुशी, अपनी वैल्यू किसी और के हाथ में दे दी। और जब वो चला गया तो तुम्हें लगा कि तुम भी खत्म हो गए। लेकिन सच ये है, तुम कभी कमज़ोर नहीं थे, तुमने बस खुद को कमज़ोर बना दिया। इसलिए अगर सच में स्ट्रांग बनना है तो एक स्किल सीखो, अकेले रहना। अकेले रहना मतलब लोनली होना नहीं है। अकेले रहना मतलब इंडिपेंडेंट होना है। मतलब तुम्हारी खुशी किसी के आने या जाने पर डिपेंड ना करे, तुम्हारा मूड किसी के मैसेज से कंट्रोल ना हो, तुम्हारी लाइफ किसी के प्रेजेंस पर टिके ना। जब तुम ये सीख जाते हो तो कोई आए या जाए, तुम स्टेबल रहते हो। कोई तुम्हें इग्नोर करे या अप्रिशिएट करे, तुम सेम रहते हो। क्योंकि अब तुम खुद के साथ खड़े हो। और सुनो, दुनिया उसी इंसान की रिस्पेक्ट करती है जो खुद के साथ खड़ा रह सकता है, ना कि उस इंसान की जो हर वक्त किसी के सहारे की तलाश में रहता है। तो आज एक डिसीजन लो, किसी के बिना टूटना बंद करो, खुद के साथ खड़ा होना शुरू करो। क्योंकि लोग आएंगे,
लोग जाएंगे, लेकिन अगर तुमने खुद को पा लिया तो तुम कभी नहीं टूटोगे, और वही है असली स्ट्रेंथ। 3. ग्रोथ हमेशा अकेले होती है। सच सुनना चाहते हो? ग्रोथ कभी भीड़ में नहीं होती, ग्रोथ हमेशा अकेले होती है। जब तुम खुद को इम्प्रूव करने निकलते हो तो शुरुआत में कोई तुम्हारे साथ नहीं होता, कोई ताली नहीं बजाता, कोई मोटिवेशन नहीं देता, कोई ये नहीं कहता कि तुम सही कर रहे हो। क्योंकि ग्रोथ ग्लैमरस नहीं होती, ग्रोथ दिखती नहीं है, ग्रोथ साइलेंट होती है। जब तुम जिम में जाते हो तो वेट्स तुम अकेले उठाते हो, कोई तुम्हारा पेन फील नहीं करता। जब तुम रात में देर तक काम करते हो तो नींद से लड़ाई तुम अकेले करते हो, कोई तुम्हारी स्ट्रगल नहीं देखता। जब तुम अपने गोल्स के लिए सैक्रिफाइस करते हो तो उस सैक्रिफाइस का दर्द भी तुम अकेले सहते हो। और यही रियलिटी है, इम्प्रूवमेंट अकेले होता है, डिसिप्लिन अकेले बनता है, और ट्रांसफॉर्मेशन भी अकेले होता है। भीड़ सिर्फ रिजल्ट देखने आती है। जब तुम जीत जाते हो, जब तुम सक्सेसफुल हो जाते हो, तब लोग कहते हैं हमें पता था ये कर लेगा। लेकिन सच, जब तुम स्ट्रगल कर रहे थे तब कोई नहीं था। और ये बुरा नहीं है, ये नेचुरल है, क्योंकि हर किसी की अपनी लाइफ है और तुम्हारी जर्नी तुम्हारी है। इसलिए अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई तुम्हें पुश करेगा, कोई तुम्हें उठाएगा, कोई तुम्हारे साथ चलेगा, तो तुम गलत सोच रहे हो। क्योंकि असली वॉरियर्स अकेले लड़ते हैं, अकेले गिरते हैं और अकेले ही उठते हैं। सक्सेस शोर नहीं करती, वो क्वाइटली बनती है, दिन रात की मेहनत से, कंसिस्टेंसी से और डिसिप्लिन से, और ये सब अकेले होता है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, याद रखना तुम गलत रास्ते पर नहीं हो, तुम सही रास्ते पर हो। क्योंकि जो लोग सच में ग्रो कर रहे होते हैं वो हमेशा अकेले ही होते हैं। तो शिकायत करना छोड़ो और उस अकेलेपन को एम्ब्रेस करो, क्योंकि वही अकेलापन तुम्हें उस लेवल तक ले जाएगा जहां भीड़ सिर्फ तुम्हें देखने आएगी। चैप्टर 4, कंफर्ट जोन छोड़ो। तुम लोगों के बीच क्यों रहते हो? क्योंकि वहां तुम्हें कंफर्ट मिलता है, वहां तुम्हें एक्सेप्टेंस मिलता है, वहां तुम्हें वो फीलिंग मिलती है कि सब ठीक है। लेकिन सच ये है, कंफर्ट एक इल्यूजन है। ये तुम्हें सेफ फील कराता है, लेकिन अंदर से तुम्हें वीक बना रहा होता है। तुम वही बातें करते हो जो लोग सुनना चाहते हैं, तुम वही डिसीजंस लेते हो जो आसान है, तुम वही लाइफ जीते हो जिसमें रिस्क ना हो, और धीरे धीरे तुम ग्रो करना बंद कर देते हो। क्योंकि कंफर्ट ग्रोथ को मार देता है। ग्रोथ कभी भी ईजी नहीं होती, ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है। ग्रोथ तुम्हें पुश करती है, तुम्हें तोड़ती है, तुम्हें चैलेंज करती है, लेकिन तुम उससे बच रहे हो। तुम भीड़ में छिप रहे हो ताकि तुम्हें खुद से फेस ना करना पड़े। क्योंकि जब तुम अकेले होते हो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, कोई एक्सक्यूज नहीं होता और कोई बचने का रास्ता नहीं होता। तब तुम खुद के सामने खड़े होते हो, तुम्हें अपनी रियलिटी दिखती है, तुम कहाँ वीक हो, तुम क्या अवॉइड कर रहे हो और तुम क्या बन सकते हो। और यही मोमेंट सबसे टफ होता है, क्योंकि यहाँ कोई सपोर्ट नहीं होता, कोई वैलिडेशन नहीं होता, सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारी सच्चाई। लेकिन सुनो, यही मोमेंट तुम्हें स्ट्रांग बनाता है। जब तुम खुद की कमियों को एक्सेप्ट करते हो और उन्हें इम्प्रूव करने का डिसीजन लेते हो, तब तुम चेंज होते हो। जब तुम अकेले बैठकर प्लान बनाते हो, जब तुम डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करते हो, जब तुम अपने गोल्स के लिए अनकंफर्टेबल डिसीजंस लेते हो, तब तुम ग्रो करते हो। कंफर्ट जोन तुम्हें टेम्परेरीली खुश रखता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम्हें एवरेज बना देता है। और अगर तुम एवरेज लाइफ जीना चाहते हो तो कंफर्ट में रहो, लेकिन अगर तुम अलग बनना चाहते हो, अगर तुम पावरफुल बनना चाहते हो, अगर तुम अपनी लिमिट्स को तोड़ना चाहते हो, तो एक चॉइस लेनी पड़ेगी। कंफर्ट छोड़ो, लोग क्या कहेंगे ये सोचना छोड़ो, फेलियर से डरना छोड़ो और उस पेन को एक्सेप्ट करो जो ग्रोथ के साथ आता है। क्योंकि नो पेन नो ग्रोथ, नो डिस्कम्फर्ट नो चेंज। तो आज खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम सेफ रहना चाहते हो या स्ट्रांग बनना चाहते हो? क्योंकि दोनों एक साथ नहीं मिलते। और याद रखो, जब तुम कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो तब शुरुआत में तुम अकेले हो जाते हो, लेकिन वही अकेलापन तुम्हें फोकस देता है, तुम्हें क्लैरिटी देता है और तुम्हें वो इंसान बनाता है जो भीड़ से अलग होता है। तो डरना मत, अकेले चलो, अनकंफर्टेबल बनो और अपनी लिमिट्स को तोड़ दो, क्योंकि असली लाइफ कंफर्ट के बाहर शुरू होती है। 5. खुद से रिश्ता बनाओ। तुम हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हो, कभी दोस्तों के लिए, कभी फैमिली के लिए, कभी किसी ऐसे इंसान के लिए जो तुम्हारी वैल्यू भी नहीं करता। तुम सबको टाइम देते हो, सबकी बातें सुनते हो, सबको समझने की कोशिश करते हो। लेकिन एक सवाल है, आखिरी बार तुमने खुद के साथ कब समय बिताया था? आखिरी बार कब तुमने खुद से पूछा था, मैं सच में कैसा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं खुश हूँ या बस दिखा रहा हूँ?
सच ये है, तुमने खुद को इग्नोर करना सीख लिया है। तुम बाहर की दुनिया में इतने खो गए हो कि तुम्हें अपनी ही आवाज़ सुनाई नहीं देती। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जिस इंसान का खुद से कनेक्शन नहीं होता वो कभी भी अंदर से स्ट्रांग नहीं बन सकता। इसलिए अगर तुम्हें अपनी लाइफ बदलनी है तो एक रिश्ता बनाओ खुद के साथ। खुद से बात करना सीखो। ये अजीब लग सकता है, लेकिन यही सबसे पावरफुल हैबिट है। जब तुम खुद से बात करते हो, तुम अपने इमोशंस को समझते हो, तुम अपने थॉट्स को क्लियर करते हो, तुम खुद के ऑनेस्ट हो जाते हो। कोई फिल्टर नहीं, कोई मास्क नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारी सच्चाई। फिर खुद के साथ बैठना सीखो, बिना फ़ोन के, बिना डिस्ट्रैक्शंस के, बिना किसी नॉइज़ के, बस कुछ टाइम अपने साथ। शुरुआत में ये अनकंफर्टेबल लगेगा, तुम्हें बोर्डम महसूस होगा, तुम भागना चाहोगे, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें क्लैरिटी मिलने लगेगी, तुम्हें पीस मिलने लगेगा, तुम्हें खुद की वैल्यू समझ आने लगेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, खुद को समझना सीखो। तुम्हें क्या ट्रिगर करता है, तुम्हें क्या मोटिवेट करता है, तुम्हारी स्ट्रेंथ्स क्या है, तुम्हारी वीकनेसेस क्या है। जब तुम ये सब समझ जाते हो, तुम दूसरों पर डिपेंड करना बंद कर देते हो, तुम वैलिडेशन मांगना बंद कर देते हो, तुम कंपैरिजन करना बंद कर देते हो, क्योंकि अब तुम्हें खुद की वर्थ पता होती है। और याद रखो, दुनिया बदलती रहती है, लोग आते हैं, जाते हैं, रिश्ते बनते हैं, टूटते हैं, सिचुएशंस बदलती हैं, लेकिन एक चीज़ हमेशा कांस्टेंट रहती है, तुम। अंत में जब सब चले जाएंगे, जब कोई साथ नहीं होगा, तब तुम्हारे पास सिर्फ एक इंसान रहेगा, तुम खुद। तो क्यों ना आज से उस इंसान के साथ रिश्ता मजबूत किया जाए, क्योंकि जिस दिन तुम खुद के बेस्ट फ्रेंड बन जाओगे, तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा, तुम्हें कभी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और तुम कभी अंदर से कमज़ोर नहीं पड़ोगे। तो बाहर की दुनिया को समझने से पहले खुद को समझो, क्योंकि सबसे पावरफुल कनेक्शन वो है जो तुम्हारा खुद से। चैप्टर 6, साइलेंस बराबर पावर। आज की दुनिया में हर जगह नॉइज़ है। सोशल मीडिया का नॉइज़, लोगों की राय का नॉइज़, कंपैरिजंस का नॉइज़, एक्सपेक्टेशंस का नॉइज़। हर कोई कुछ ना कुछ बोल रहा है, हर कोई तुम्हें बता रहा है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, क्या बनना चाहिए, और धीरे धीरे तुम अपनी ही आवाज़ खो देते हो। तुम इतने डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो कि तुम्हें ये भी समझ नहीं आता कि तुम खुद क्या चाहते हो। लेकिन जहाँ नॉइज़ ख़त्म होता है, वहीं से पावर शुरू होती है, साइलेंस में। साइलेंस सिर्फ चुप रहना नहीं है, साइलेंस एक स्टेट है जहां तुम बाहर की आवाज़ों को बंद करके अंदर की आवाज़ सुनते हो। जब तुम साइलेंस में जाते हो, तुम्हें क्लैरिटी मिलती है, तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारे गोल्स क्या हैं, तुम्हें किस डायरेक्शन में जाना है, और कौन सी चीज़ें तुम्हें पीछे खींच रही हैं। नॉइज़ तुम्हें कंफ्यूज करता है, लेकिन साइलेंस तुम्हें क्लियर करता है। फिर तुम्हें फोकस मिलता है। जब तुम्हारे आसपास डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते, तो तुम्हारा माइंड शार्प हो जाता है, तुम हर चीज़ को डीपर लेवल पर समझने लगते हो, तुम अपने काम पर पूरा ध्यान दे पाते हो, और तुम वो प्रोग्रेस करते हो जो पहले इम्पॉसिबल लगती थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, तुम्हें डायरेक्शन मिलती है, क्योंकि जब तुम अकेले बैठकर सोचते हो तो तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम कॉन्शियसली चूज करते हो। तुम अपनी लाइफ को डिफ़ॉल्ट मोड पर नहीं जीते, तुम उसे डिज़ाइन करते हो। और यही डिफरेंस है एवरेज लोगों और पावरफुल लोगों में। एवरेज लोग नॉइज़ में जीते हैं, भीड़ को फॉलो करते हैं, दूसरों की सोच से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, लेकिन पावरफुल लोग साइलेंस में रहते हैं, खुद से सोचते हैं और अपने डिसीजंस खुद लेते हैं। जब तुम अकेले होते हो तो शुरुआत में डर लगता है, तुम्हें लगता है कुछ मिसिंग है, तुम तुरंत फोन उठाते हो, कोई डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हो, क्योंकि तुम साइलेंस के आदी नहीं हो। लेकिन अगर तुम थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा खुद के साथ बैठो, तो धीरे धीरे तुम्हें पीस मिलने लगेगी, तुम्हें क्लैरिटी मिलने लगेगी, और तुम्हें कंट्रोल मिलने लगेगा। कंट्रोल अपने थॉट्स पर, अपने इमोशंस पर, और अपनी लाइफ पर। और यही असली पावर है। तो आज से थोड़ा टाइम साइलेंस को दो, हर दिन कुछ मिनट बिना फोन के, बिना म्यूजिक के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बस तुम और तुम्हारी सोच। क्योंकि याद रखो, नॉइज तुम्हें कमजोर बनाता है, लेकिन साइलेंस तुम्हें पावरफुल बनाता है। और जिस दिन तुमने साइलेंस को मास्टर कर लिया, उस दिन तुम अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल कर लोगे। चैप्टर 7, दुनिया की परवाह छोड़ो। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लोग क्या कहेंगे? यही एक सवाल तुम्हें हर बार रोक देता है। तुम कुछ नया करना चाहते हो लेकिन रुक जाते हो। तुम अपने दिल की सुनना चाहते हो लेकिन डर जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है लोग जज करेंगे, लोग हंसेंगे, लोग तुम्हें गलत समझेंगे, और इसी डर में तुम अपनी असली लाइफ जी ही नहीं पाते। लेकिन सच सुनो, लोग उतना नहीं सोचते जितना तुम सोचते हो। लोग अपनी ही प्रॉब्लम्स में बिजी हैं, और हाँ, लोग जज करेंगे लेकिन थोड़ी देर के लिए,
फिर वो भूल जाएंगे तुम्हारे बारे में, तुम्हारे डिसीजंस के बारे में, तुम्हारी लाइफ के बारे में, सब कुछ। तो सवाल ये है, तुम क्यों जी रहे हो दूसरों के लिए? क्यों तुम अपनी चॉइसेस, अपनी ड्रीम्स, अपनी हैप्पीनेस किसी और की ओपिनियन पर बेस्ड कर रहे हो? याद रखो, ये तुम्हारी लाइफ है, ये तुम्हारी स्टोरी है और इसका कंट्रोल भी तुम्हारे पास होना चाहिए। लेकिन तुमने वो कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे दिया है। तुम अप्रूवल ढूंढते हो, वैलिडेशन ढूंढते हो, एक्सेप्टेंस ढूंढते हो और इसी चक्कर में तुम खुद को खो देते हो। तुम वो बन जाते हो जो लोग तुम्हें देखना चाहते हैं, ना कि वो जो तुम असल में हो। लेकिन एक पॉइंट आता है जब तुम्हें रियलाइज होता है मैं अपनी लाइफ जी ही नहीं रहा, और वहीं से चेंज शुरू होता है। जब तुम डिसाइड करते हो अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब मैं अपने लिए जीऊंगा, अब मैं रियल बनूंगा। शुरुआत में मुश्किल होगी, लोग सवाल करेंगे, लोग क्रिटिसाइज करेंगे, कुछ लोग दूर भी हो जाएंगे। लेकिन सुनो, वही लोग तुम्हारे नहीं थे, क्योंकि जो लोग तुम्हें सच में समझते हैं वो तुम्हें जज नहीं करते, वो तुम्हें सपोर्ट करते हैं। और बाकी वो सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज हैं, तो उन्हें इग्नोर करो। अपनी लाइफ जियो, अपने रूल्स पर, अपने डिसीजन से, अपनी ड्रीम्स के लिए, चाहे तुम अकेले ही क्यों ना हो, क्योंकि अकेले रियल जीना 1000 फेक लोगों के साथ जीने से बेहतर है। तो आज एक प्रॉमिस करो खुद से, मैं अब लोगों की सोच से कंट्रोल नहीं होऊंगा, मैं अब अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीऊंगा। क्योंकि अंत में ना लोग तुम्हारे साथ होंगे, ना उनकी ओपिनियंस मैटर करेंगी, सिर्फ तुम्हारी चॉइसेस मैटर करेंगी। तो चूज वाइजली और चूज योरसेल्फ, क्योंकि जब तुम दुनिया की परवाह छोड़ देते हो तभी तुम सच में जीना शुरू करते हो। चैप्टर 8, ट्रांसफॉर्म बनो। अकेलापन आसान नहीं होता, ये तुम्हें तोड़ेगा, ये तुम्हें टेस्ट करेगा, ये तुम्हें ऐसे मोमेंट्स देगा जहां तुम्हें लगेगा कि सब खत्म हो रहा है। कभी तुम्हें खालीपन महसूस होगा, कभी तुम्हें लगेगा कि कोई समझने वाला नहीं है, कभी तुम्हें खुद पर ही डाउट होने लगेगा। और यही वो फेज है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं, वो भीड़ में वापस भाग जाते हैं, वो फिर से उसी कंफर्ट में लौट जाते हैं, क्योंकि अकेले रहना मुश्किल है। लेकिन अगर तुम रुके रहे, अगर तुमने खुद से भागना बंद किया, अगर तुमने उस पेन को फेस किया, तो कुछ बदलने लगेगा। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड स्ट्रांग होने लगेगा, तुम्हारी इमोशन स्टेबल होने लगेंगी और तुम्हारी थिंकिंग क्लियर होने लगेगी। तुम रियलाइज करोगे तुम्हें हर वक्त किसी की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी वैल्यू किसी और से डिफाइन नहीं होती और तुम्हारी स्ट्रेंथ तुम्हारे अंदर ही है। और वहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अकेलापन तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वो तुम्हें रीबिल्ड करने आता है। वो तुम्हें दिखाता है कि तुम कितने स्ट्रांग हो सकते हो, वो तुम्हें सिखाता है कि तुम खुद के सहारे कैसे खड़े हो सकते हो। वो तुम्हें उस वर्जन में बदलता है जो पहले तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। और जब तुम इस फेस को क्रॉस कर लेते हो, तुम अनबीटेबल बन जाते हो, क्योंकि अब तुम्हें गिराने के लिए किसी के जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम इंडिपेंडेंट बन जाते हो, क्योंकि अब तुम्हारी खुशी तुम्हारे कंट्रोल में होती है। और तुम पावरफुल बन जाते हो, क्योंकि अब तुम्हें डर नहीं लगता, ना अकेलेपन से, ना लोगों के जाने से, ना किसी भी चैलेंज से। तो अगर अभी तुम उस फेज में हो जहां सब मुश्किल लग रहा है, जहां तुम अकेले हो, तो याद रखो ये एंड नहीं है, ये तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन फेज है। इस पेन को सहो, इस स्ट्रगल को एक्सेप्ट करो और खुद को टूटने मत दो, क्योंकि जो इंसान अकेलेपन को जीत लेता है वो जिंदगी में किसी भी चीज से नहीं हारता। तो आज डिसीजन लो, भीड़ में खोना है या अकेले बनना है, वीक रहना है या स्ट्रांग बनना है, क्योंकि दुनिया उन्हीं की सुनती है जो अकेले चलने की हिम्मत रखते हैं। अगर ये ऑडियो बुक तुम्हें पसंद आई, लाइक करो, कमेंट करो, आई चूज सॉलिट्यूड, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम वीक लोगों को स्ट्रांग बनाते हैं।